Good morning, dear students. Assalamu alaikum. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students of class 5, we have learned many things, many terms, many definitions in chapter number 2. And today we are going to learn last topic from this chapter. This topic is regarding LCM. Dear students, LCM stands for least common multiple. LCM stands for least common multiple. So आज हम LCM पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि आपकी इस एक्सरसाइज 2B में LCM वाले कौन से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। एक क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। LCM निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन, यानी कि आप क्या निकालें, या तो फैक्टर्स निकालें नंबर्स के, और दूसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड, जो कि हम आज सीखेंगे डिवीजन मेथड किस तरह से होता है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड के तरीके से हमें क्या निकालनी है, नंबर्स की LCM निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, क्वेश्चन ए मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए मिला हुआ है आपको, जो कि है 84, 27, 35, 45। ये नंबर्स हैं अलग अलग से। 84 नंबर हैं, 27 है, 35 है, 45 है। इन नंबर्स की LCM निकालनी है, यानी कि इन सारे नंबर्स की LCM क्या होगी, इन सारे नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जिसके साथ ये सारे नंबर डिवाइड हों, जिसके साथ ये सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड हों, तो हमें वो लीस्ट कॉमन नंबर क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर 84 है, 27 है, 35 है, 45 है। तो जो डिवीजन मेथड की बात कही गई है, तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें ये नंबर्स एक साथ लिखने हैं एक लाइन में। 84 भी लिख लिए, 27, 35, 45। ठीक है, अब देखें ये नंबर भी ऑड है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। यहाँ पर जो इवन नंबर आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 84 आ रहा है। तो इवन नंबर पर 2 की टेबल लगती है, तो हमने यहाँ पर पहले 2 की टेबल लगाई है। ठीक है, देखें टेबल्स किस तरह से लगी है। 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम, 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम, 42 आ गया। 27 पे 2 की टेबल नहीं जा रही, 27 सेम रख दिए, 35 भी सेम रख दिए, 45 भी सेम रख दिए, क्योंकि इन पे 2 की टेबल नहीं जा रही थी। अब अगेन 42 पे 2 की टेबल लगानी है, यानी कि 42 पे जो 2 की टेबल लगेगी 21 टाइम लगेगी। 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम, 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम। ठीक है, 27 पे, 35 पे, 45 पे 2 की टेबल नहीं जा रही, तो हमने ये नंबर सेम रख दिए। अब हो गए सारे नंबर आपके पास ऑड। अब सारे नंबर ऑड आ गए आपके पास, 21 भी ऑड, 27, 35, 45 भी ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर यानी कि इन सब पे अब क्या जा रही है, 3 की टेबल जा रही है। जिस नंबर पर 3 की टेबल नहीं जाएगी वो नंबर हमें सेम रखना पड़ेगा, यानी कि 21 पे 3 की टेबल 7 टाइम जा रही है, 27 पे 9 टाइम जा रही है, 35 पे नहीं जा रही तो 35 सेम रख दिए, 45 पे 15 टाइम जा रही है। अगेन देखें, अगेन 3 की टेबल लगानी है, क्योंकि आपके पास नंबर्स मौजूद हैं। 9 पे भी 3 की टेबल जा रही है, 15 पे भी 3 की टेबल जा रही है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 पे 7 की टेबल, 7 पे 3 की टेबल नहीं जा रही तो 7 सेम रख दिए। 9 पे 3 की टेबल 3 टाइम्स, 35 पे 3 की टेबल नहीं जा रही, 35 सेम। 15 पे 3 की टेबल, 3 5s are 15 आ गए यहाँ पर। ठीक है, अगेन देखें, अगेन आपने 3 की टेबल लगाई है, 7 पे नहीं जा रही तो 7 सेम आ गए। 3 पे 3 की टेबल 1 टाइम, 35 भी सेम आ गए। यहाँ पर 15 थे, 15 पे 3 की टेबल 5 टाइम, और 5 पे 3 की टेबल नहीं जा रही तो यहाँ पर आपके पास 5 ही आ गए। ठीक है,
अगेन अब 5 की टेबल लगाएंगे क्योंकि 3 के बाद वाला जो प्राइम नंबर आ रहा है वो 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 5 की टेबल लगाई, 7 पे नहीं जा रही थी तो 7 सेम, 1 तो 1 आ गया आपके पास। 35 पे 5 की टेबल 7 टाइम और 5 पे 5 की टेबल 1 टाइम। ठीक है, अब 7 7 बचे हैं तो 7 पे सिर्फ 7 की ही टेबल जाएगी क्योंकि प्राइम नंबर बच गया है। तो यहाँ पर 7 पे 7 की टेबल 1 टाइम जा रही है, ये 1 सेम, 7 पे 7 की टेबल 1 टाइम और ये 1 सेम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपने डिवीजन मेथड अप्लाई कर दिया। डिवीजन मेथड अप्लाई करने के बाद आपने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी डिजिट्स आए हैं, ये सारे वाले नंबर, ये जितने भी नंबर्स आए हैं आपके पास, ये सब आपने लिखने पड़ेंगे। लिखकर इन सबको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये सारे नंबर्स आपने लिख दिए, 2 × 2, 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर 2 2 4 हो गए, 3 3 9, 9 3 27, 5 7 35। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा आपके पास 3780। ये 3780 हैं LCM। किसकी LCM है, किस किस की LCM है, 84 27 35 45। यानी कि आपका जो आंसर निकला है वो ये निकला है 3780। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही है तो आप क्या करेंगे, 3780 को 84 के साथ भी डिवाइड करवाएं, 27 के साथ भी डिवाइड करवाएं, 35 के साथ भी डिवाइड करवाएं, 45 के साथ भी डिवाइड करवाएं, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो समझेंगे कि आपने ये जो आंसर निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला है। क्लियर। उसके बाद जो अब आपका होमवर्क जाता है, इसी क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।